मिड कैप कैटेगरी के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं एडलवाइज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो कि मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर इनके 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए ये अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहे हैं। 3 साल के भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इन्होंने बीट किया हुआ है, 5 साल में भी देखेंगे तो ये लगभग बीट कर रहे हैं, 10 साल में भी इन्होंने बीट किया हुआ है और सिंस इंसेप्शन भी देखिए ये अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर बीट कर रहे हैं। तो इन तीनों में से अगर एक म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुनना रहे तो कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में बेस्ट म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी में ढूंढ रहे हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया श्री विश्वजीत सर के द्वारा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, इनको लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसमें ये एडलवाइज मिड कैप, कोटक मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप में कंफ्यूज्ड हैं कि इनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रिटर्न के मामले में तो हमने देख लिया कि तीनों जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर अपने आप को इन्होंने साबित कर लिया है। अगर इंसेप्शन डेट की बात करें तो तीनों एक ही टाइम पर लॉन्च हुए थे, 1 जनवरी 2013 को, यानी तीनों को 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अगर यहाँ पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न के मामले में हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो विनर होता है वो एडलवाइज मिड कैप होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा गैप नहीं है कि आप केवल एडलवाइज को इनके सिंस इंसेप्शन रिटर्न के आधार पर चुन लें। देखेंगे तो लगभग इनका और इनके बीच के रिटर्न के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो देखिए, अगर हम लोग हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो एचडीएफसी का एयूएम जो है वो सबसे ज़्यादा है और उसके बाद से सेकंड नंबर पर है कोटक का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो कोटक का है, हालांकि लगभग इसी के आसपास एडलवाइज का भी है, 0.01% का ही केवल अंतर है। उसके बाद से अगर हम लोग शार्प रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट शार्प जो है वो एचडीएफसी का है, हाईएस्ट अल्फा की बात करें तो वो एचडीएफसी का है, बीटा की बात करें तो इनमें लोएस्ट जो बीटा है वो कोटक का है। उसके बाद से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इनका जो लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कोटक का है। तो देखिए, कोटक के पास 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एचडीएफसी के पास भी 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि एचडीएफसी और कोटक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और एडलवाइज का भी बुरा नहीं है। एडलवाइज का भी देखेंगे तो इनका देखिए एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर है। इसके बाद से अगर हम लोग कोटक और बात करें शार्प रेशियो की तो कोटक से ज़्यादा शार्प रेशियो जो एडलवाइज है उसका है। इसके बाद से जब आप अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा भी देखिए एडलवाइज का कोटक से अच्छा है। इसके बाद से जब आप अन्य पैरामीटर्स की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर एडलवाइज का कोटक से इंसेप्शन रिटर्न के साथ साथ अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखूँ तो देखिए, कोटक और मैं एडलवाइज की बात कर रहा हूँ, 1 साल के टाइम फ्रेम में एडलवाइज ने कोटक को बीट किया हुआ है, 3 साल के टाइम फ्रेम में भी कोटक को बीट किया हुआ है, 5 साल के टाइम फ्रेम में भी कोटक को बीट किया हुआ है और 10 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो भी ये कोटक को बीट कर रहा है और सिंस इंसेप्शन भी ये कोटक को बीट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर रिटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एडलवाइज का कोटक से अच्छा है और साथ ही साथ सिंस इंसेप्शन भी इनका रिटर्न अच्छा है। वहीं पर जब आप अन्य पैरामीटर की बात करेंगे तो एचडीएफसी जो है वो कोटक और एडलवाइज से आगे निकल जाता है। तो तीनों फंड जो है वो काफ़ी बेहतरीन फंड है और तीनों में से कोई भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब अगर रोलिंग रिटर्न की बात करें, क्योंकि जो हम रिटर्न देख रहे हैं पिछले 1 साल का, 3 साल का, अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें, जैसे 3-3 महीने के गैप में पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न देखें, उससे हमें और ज़्यादा एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कौन सा मार्केट गिरावट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एडलवाइज, एचडीएफसी मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी की बात करें, मैंने ये जो डेटा लिया है 2013 से लेकर के 2024 यानी ऑलमोस्ट 11 साल का ये डेटा है। तो अगर इनके ग्राफ पर आप फोकस करें, देखिए जो ये हल्के ग्रीन वाली लाइन है वो एडलवाइज की है, पर्पल वाली लाइन एचडीएफसी की है और कोटक वाली डार्क ग्रीन वाली लाइन है। ठीक है, अगर आप देखें तो हल्की ग्रीन वाली लाइन सबसे ऊपर से शुरुआत कर रही है और पर्पल वाली लाइन और डार्क ग्रीन वाली लाइन नीचे है, यानी यहाँ पर जो एडलवाइज है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद से धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डार्क ग्रीन वाली लाइन ऊपर चली जाती है।
ठीक है, और पर्पल वाली लाइन नीचे आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो पर्पल वाली लाइन ऊपर है। तो कुल मिलाकर के आप इस ग्राफ से ये समझ पाएंगे कि इन 11 साल में कभी एडलवाइज ने अच्छा रिटर्न दिया है, कभी एचडीएफसी ने अच्छा रिटर्न दिया है, कभी कोटक ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आपका टाइम होराइजन है तो आप ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 10 साल में कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। हालांकि तीनों फंड की बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को लगातार ये बीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर इनका कुछ रोलिंग रिटर्न की अगर हम लोग बात करें, देखिए सितंबर 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 1 साल के टाइम फ्रेम में एडलवाइज का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है तीनों में। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी का परफॉर्मेंस दोनों से अच्छा है। 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर फिर से एडलवाइज का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। 7 साल के टाइम फ्रेम में एडलवाइज का परफॉर्मेंस अच्छा है और सिंस 10 साल के टाइम फ्रेम में भी एडलवाइज का परफॉर्मेंस अच्छा है। थोड़ा सा और पहले चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे मार्च 2024 की। यहाँ पर देखिए एचडीएफसी का परफॉर्मेंस दोनों से अच्छा है। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा है। 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एडलवाइज का परफॉर्मेंस अच्छा है। 7 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एडलवाइज, और 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी यहाँ पर 10 साल के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए कोटक का परफॉर्मेंस इन दोनों से अच्छा है। थोड़ा सा और पहले चलते हैं ताकि और ज़्यादा तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट हो। अब हम लोग बात करेंगे जून 2023 की। जून 2023 में एचडीएफसी का परफॉर्मेंस दोनों से अच्छा था। 3 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस, 5 साल के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा है। 7 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का बिल्कुल सेम है और दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है। 10 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जब टाइम फ्रेम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कभी ये ऊपर निकल जा रहा है, कभी वो ऊपर निकल जा रहा है। ठीक है, इससे आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि तीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और कभी ये आगे निकलता है, कभी वो आगे निकलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा और पहले आपको लेकर के चलें और कोरोना के पीरियड के समय में थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। मार्च 2020 पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर चूंकि मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला था, तो अगर हम लोग देखें कि सबसे कम कौन सा गिरा है तो देखिए ये वाला जो है कोटक इमर्जिंग वो कम गिरा था 1 साल के टाइम फ्रेम में, और एचडीएफसी जो था वो सबसे ज़्यादा गिरा था। उसके बाद से अगर हम लोग 3 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो एडलवाइज जो था वो सबसे कम गिरा था और एचडीएफसी जो था वो सबसे ज़्यादा गिरा था। उसके बाद से थोड़ा सा और अगर हम लोग पहले चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर 2020 की, और यहाँ पर एडलवाइज जल्दी रिकवर कर गया, एचडीएफसी थोड़ा सा पीछे था और कोटक भी उससे थोड़ा सा पीछे था। इसके बाद से अगर हम लोग दिसंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पर 26% का रिटर्न दे रहा था एडलवाइज और एचडीएफसी मिड कैप, और ये लगभग एक समान लगभग 21-22% का रिटर्न बना करके दे रहे थे। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम में जब आप देखते हैं तो कभी एचडीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है, कभी एडलवाइज का और कभी कोटक का। तो जब 3 इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आप कंफ्यूज्ड हैं तो तीनों में से जो भी आपको फंड अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आने वाले 10 साल 15 साल की बात करें तो 10 साल 15 साल में कभी ये फंड ऊपर जाएगा, कभी वो फंड ऊपर जाएगा, कभी ये फंड। देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ये मान करके चलिए कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका 18 से 20% का जो रिटर्न है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल सिंस इंसेप्शन अगर इस रेंज में या फिर इससे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है तो उसे बेझिझक आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रख लेते हैं, जैसे कि 1 साल में किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड ने मान लीजिए 50% रिटर्न दे दिया, अब हम हमारे पोर्टफोलियो में जो फंड शामिल है हम उससे उसको कंपेयर करने लगते हैं कि हमारा अगर वो फंड रहता है तो हमें भी 50% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आपका फंड पुराना होता जाएगा तो आपका जो रिटर्न है वो एवरेज होता जाएगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल की जब आप बात करेंगे तो आपका मिड कैप कैटेगरी में जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग इसी के आसपास मिलेगा या फिर इससे 1-8% ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन इसके बराबर रखेंगे तो नो डाउट कभी भी आपको आपके पोर्टफोलियो में शामिल म्यूचुअल फंड को लेकर के डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप केवल नए लॉन्च हुए फंड को करके या फिर कोई ऐसा फंड जिसने 1 साल में 1 साल में अगर 50, 60, 70% का रिटर्न बना करके दे दिया उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा आप डिमोटिवेट होते रहेंगे। तो कोई भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि
फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन पास्ट डेटा जो हमारे पास है 10 साल का, 12 साल का, 11 साल का, उससे हमें ये पता चला है कि हाँ इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली ये बीट कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि तीनों में से कौन सा बेहतर है, तो देखिए ये कोई भी बता ही नहीं सकता आपको, कभी ये ऊपर जाएगा, कभी वो ऊपर जाएगा, कभी तीसरा वाला ऊपर जाएगा। लेकिन सिंस इंसेप्शन जब भी आप देखेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो इसी के आसपास देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई 0.5% कम दे, कोई 0.5% आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे, ऐसा ही केवल हो सकता है। लेकिन आपने जो फंड सेलेक्ट किया वहीं टॉप पर रहे, ये जरूरी नहीं हो सकता। तो अब अगर आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि 10 साल बाद मेरा ही वाला फंड टॉप पर है, तो ये नहीं हो सकता। आपका रेंज होना चाहिए कि हाँ इतना रेंज के आसपास अगर मुझे रिटर्न मिल जा रहा है तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा अपने म्यूचुअल फंड से। ठीक है, तो तीनों फंड बेहतरीन है। आपको जो भी इस तीनों में से बेहतरीन लगता है वो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तीनों ने लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है और लगातार इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।